उज्जैन में रात ढलती है, लेकिन महाकाल के दरबार में एक ऐसी परंपरा जीवंत और जागृत रहती है जिसका रहस्य सदियों से श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता आया। जहां सुबह होने से पहले ही शुरू हो जाती है महाकाल की भस्म आरती, एक ऐसी आरती जिसमें मृत्यु का प्रतीक माने जाने वाले भस्म श्रृंगार बनती है। महाकाल का श्रृंगार होता है। आखिर इस भस्म में ऐसा क्या होता है? कहाँ तैयार होती है भस्म? कौन तैयार करता है इसे? और क्यों महाकाल को भस्म अर्पित करने की परंपरा इतनी खास मानी जाती है? इस रिपोर्ट में देखिए। उज्जैन यानी महाकाल की नगरी। कहते हैं जो काल को भी वश में कर ले वही है महाकाल। भगवान शिव के स्वरूप को भस्म प्रिय मानी जाती है और अल सुबह जब शंख घंटियों की गूंज के बीच भस्म आरती शुरू होती तो देश दुनिया से आए श्रद्धालुओं की नजरें महाकाल के उस दिव्य स्वरूप पर टिक जाती हैं। लेकिन जिस भस्म से बाबा का श्रृंगार होता है वो आती कहाँ से है? इस रहस्य की एक कड़ी जुड़ी है महाकाल मंदिर की अखंड धुनी से। परंपरा के अनुसार यहाँ अग्नि निरंतर प्रज्वलित रखी जाती है। भस्म तैयार करने की प्रक्रिया में कपिला गाय के गोबर से बने कंडों और निर्धारित पवित्र वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और पेड़, इन सामग्रियों को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अग्नि को समर्पित किया जाता है। महाकाल का ये दिव्य दरबार है, शिखर है और शिखर के ठीक पीछे है बाबा महाकाल का अखंड धुना, जहाँ अखंड अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। उसी से शुद्ध गाय के कपिला गोबर से जो गोबर होता है उससे कंडे में तब्दील किया जाता है और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महानिर्माणी पंचायती अखाड़े के संत महंतों के द्वारा यहाँ पर भस्मी तैयार की जाती है। महाकाल पर भस्मी रमाते हैं। तो यह है बाबा महाकाल का दिव्य भस्म आरती का रहस्य। और फिर तैयार होती है वो भस्म जो आगे चलकर महाकाल की आरती का हिस्सा बनती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अग्नि से निकली राख को सीधे अर्पित नहीं किया जाता। इसे बारीक सूती कपड़े से छाना जाता है ताकि भस्म महीन और मुलायम रहे। हर चरण में पवित्रता, मंत्रोच्चार और परंपरा के नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। यानी महाकाल की भस्म सिर्फ राख नहीं बल्कि आस्था और सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ी एक विशेष प्रक्रिया है। भौतिक संसार का अगर कोई अंतिम सत्य है तो भस्म है। कोई भी धातु, कोई भी प्राकृतिक व्यवस्था है, उसकी जो अंतिम परिणति होनी है वो भस्म होनी। यानी कि एक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो एकदम स्पष्ट होता है कि भगवान शिव भस्म के रूप में सत्य को धारण करते हैं। महाकाल की भस्म आरती का संबंध प्राचीन शैव परंपरा से माना जाता है। महानिर्वाणी अखाड़े के संतों और सन्यासियों की भूमिका भी इस परंपरा में विशेष मानी जाती है। मंत्रोच्चार, अनुष्ठान और फिर ब्रह्म मुहूर्त में बाबा महाकाल का भस्म श्रृंगार। बाबा श्री महाकालेश्वर जी को भस्म आरती जो होती है उसमें जो भस्म बाबा को अर्पित की जाती है भस्म आरती के दौरान, वो प्राचीन परंपरा से चल रही है। जब सती हुई थी, अग्नि में देह त्यागा था, तो वो जो भस्म हुई थी उस समय बाबा ने शिव तांडव रूप में भस्म को अपने शरीर पे अंगीकार किया था। घड़ी ब्रह्म मुहूर्त की ओर बढ़ती है। मंत्रों की गूंज तेज होती है, घंटियां बजती हैं, शंखनाद होता है और फिर सामने आते हैं भस्म से अलंकृत बाबा महाकाल। चारों ओर गूंजता है एक ही जय घोष, हर हर महादेव। महाकालेश्वर में जब मैं आई तो मैंने जब पहली बार भस्म आरती को अपने सामने देखा होते हुए, तो मुझे बहुत ही अद्भुत दृश्य के साथ साथ बहुत ही अद्भुत अनुभूति हुई। किसी के लिए ये दर्शन है, किसी के लिए साधना और किसी के लिए जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु भस्म आरती के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ आरती नहीं होती,
यहाँ भक्ति और भगवान के बीच आस्था का वो अनुभव होता है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। और जब भस्म आरती की सुबह सुबह आरती होती है, बहुत ही दिव्य दर्शन, बहुत ही स्वर्गीय दर्शन प्राप्त होता है कि मतलब कुछ बोला नहीं जा सकता। अखंड धुनी की अग्नि, परंपरा से तैयार होती भस्म, वैदिक मंत्रों की गूंज और ब्रह्म मुहूर्त में महाकाल का भस्म श्रृंगार, इन सबके केंद्र में है एक ही आस्था, महाकाल की आस्था। और भस्म हमारे संसार की नश्वरता का स्मरण कराती है।